तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को, और ये टॉपिक है आपका सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश है बहुत छोटा देखने में टॉपिक है, लेकिन काफी इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बिना इधर उधर किए हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं कि सातवाहन राजवंश है क्या और इससे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सातवाहन राजवंश के जो संस्थापक थे सातवाहन यानी शिमुक। कौन थे हम लोग के? शिमुक थे। इनका नाम शिमुक मिलता है, सिंधुक मिलता है, शिप्रक मिलता है। यूपीपीसीएस मेंस में दिया गया। देखिए, हम जो भी पढ़ाते हैं को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख के बनाते हैं आप लोग को, कि ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए एकदम भारी भारी पढ़ा दिए, कुछ आया नहीं, एकदम हल्का हल्का पढ़ा दिया हुआ है नहीं। हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस लेवल का। अब बस तो अब हम आपको कराना शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 2009 में मेंस में पूछा गया है। सातवाहनों की राजधानी प्रारंभिक कौन थी? तो कटक। कहाँ थी? कटक, अमरावती। ये भी क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2005 का। और सातवाहनों के बाद में राजधानी कहाँ बनती है? तो प्रतिष्ठान। ये बहुत पूछा है। सातवाहनों की राजधानी कौन सी होती है? प्रतिष्ठान। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया। देखो, यूपीपीसीएस में संगे क्वेश्चन पूछता है, दिमाग खराब कर देने वाला। अभी देख रहे हैं पढ़ा रहे तो आसान लग रहा है, लेकिन देख रहे हो सातवाहन से 3 क्वेश्चन निकाल दिए अभी तक यूपीपीसीएस में। 3 लाइन 3 क्वेश्चन। वंशावली जो है हम लोग का कहाँ से मिलता है? सातवाहनों का वंशावली मिलता है मत्स्य पुराण और वायु पुराण से। क्या मिलता है? सातवाहनों की वंशावली के बारे में पता चलता है कि कौन कौन राजा रानी एकरा में थे, कौन कौन खानदान में कौन कौन था। निवास स्थान अगर देखते तो सातवाहनों का निवास स्थान ये था हम लोग का गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस सब एरिया में मिलेंगे सातवाहन देखने को। ठीक है, तो सातवाहनों का क्षेत्र यही था, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में देखने को आपको मिलेंगे। हाँ, ब्राह्मण वंशी है सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश के प्रमुख राजाओं को देखिए कौन कौन थे। तो सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे शिमुक थे, तत्कर्णी थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी अलग है, गौतमी पुत्र सतकर्णी अलग है, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी है, फिर उसके बाद पुलिमानी है और यज्ञश्री है। हम लोग सातवाहन वंश में ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 राजाओं का जो नाम है अपनी माताओं के नाम पर है। इस पर हम लोग का माता, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र, है ना। तो गौतमी कौन थे? इनके माता का था नाम। ठीक है, जब पहले हम लोग बोलते हैं राम जी को बोलते थे, है ना। क्या राम जी का माता का नाम के अनुसार उसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शिमुक। हम लोग अगर हिंदू धर्म में देखा जाए ना तो महिलाओं का काफी महत्व रहा है। हम लोग जैसे हिंदू धर्म में जितना महिलाओं का कदर रहा है वो कहीं किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिला, लेकिन कालांतर में जाते जाते स्थिति बद से बदतर लोगों ने करते गया, है ना। और बाकी इसका हम लोग प्रभाव देखने को मध्यकाल में देगा, जब हम लोग मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आक्रमण करते हैं तो बहुत सारी कुरीतियां और भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे पर्दा प्रथा हमारे देश में नहीं था, स्त्री शिक्षा का विरोध हमारे देश में नहीं था, लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, हम लोग देखिए ना, हनुमान जी क्या होते हैं? अंजनीय पुत्र बोलते हैं ना। राम जी क्या बोलते हैं? राम जी की माता क्या नाम था? कौशल्या नंदन राम। कृष्ण जी की माता क्या नाम था? देवकी। देखिए ना, देवकी नंदन कृष्ण। देखिए, भगवान का नाम उनकी माता का नाम कौन सा है? समझ में ना। तो भगवान का भी नाम हमारे में क्या है? भगवान का भी नाम दिखाते हैं कि भगवान भी जब जन्म लेते हैं अपना माँ का नाम से पहचान जाते हैं। लेकिन बाद में क्या हो गया? दिमाग शरीर है जो हमारा देश रूढ़िवादी होते चला गया वक्त के अनुसार। शिमुक सातवाहनों के की शक्ति को स्थापित करने पहला राजा कौन था? हम लोग का शिमुक था। और संभवतः वह पहले विदिशा में शुंगों और कर्णों का सामंत रहा है। सामंत मैंने एक तरह से मंत्री कहो। बाद में इसने कर्ण वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मा को मारकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। समझ में ना। कर्ण वंश किसको मार के आता था? कर्ण वंश है तो मौर्य वंश को मार करके। इसको कौन मार दिया? कर्ण वंश को कौन मार दिया? तो सातवाहन वंश वाले मार दिए, है ना। शिमुक मारता है उसको। कर्ण वंश आया था आपको मार के, अशुंग वंश को मार के आता, सॉरी कर्ण वंश को, अशुंग मार के आता किसको? मौर्य को। ठीक है, मौर्य को।
इसने अपने अंतिम समय में दुर्व्यसनी हो गया था। कौन? शिवमुख। दुर्व्यसनी का मतलब होता है गलत आदत में पड़ गया था, दारू शराब, है ना, औरत इसके चक्कर में पड़ गया था, और इसी कारण इसकी क्या हो गई? हत्या हो गई थी। शिवमुख के हत्या के बाद अगर देखते हैं तो 10 साल के लिए इसका भाई बैठता है जिसका नाम था कृष्ण नाम था, ठीक है, और ये कोई खास काम इसमें करता ये नहीं है। लेकिन अगर चलते हैं इसमें सातवाहनों में एक सबसे प्रतिष्ठित राजा की बात करते हैं तो सतकर्णी प्रथम था, ठीक है। सातवाहनों का अगला राजा सतकर्णी प्रथम था। शिवमुख का ये पुत्र था। किसका पुत्र था हम लोग का? शिवमुख का पुत्र। तो कृष्ण कौन था? तो शिवमुख का भाई था। कौन था हम लोग का? भाई था। इसका नाम का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन में मिलता है, एरिथियन सी में मिलता है। इसे शूर, वीर, दक्षिणा पथपति, है ना, अपरहित हतचक्र कहा गया है। सतकर्णी को ने ब्राह्मण धर्म के गौरव को भी बढ़ाया है। दोनों सतकर्णी को देखा जाएगा ना, ब्राह्मण धर्म का काफी क्या था? रक्षक था। जो हम लोग अभी देख रहे हैं हिंदू धर्म को, इसको शुरुआत में क्या बोला जाता था? ब्राह्मण धर्म बोला जाता था, समझ में है ना। तो ब्राह्मण धर्म क्या था? इसको रक्षक का है क्योंकि ये ब्राह्मण थे एक तरह से, ठीक है। इसके बाद आता हाल आता है। सातवाहनों का 16वां रहता राजा, 17वां रहता हाल, या बाकी में छोटे छोटे राजा आते रहते, 5 साल 2 साल 3 साल के, है ना। और हाल के इसके समय में क्या होता है? इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक किताब रखा था। बहुत बार पूछा है, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक के रचयिता कौन? आपको रटवाए भी थे किताब के नाम में। तो हाल कौन थे? गाथा सप्तशती के रचयिता थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान गुणाढ्य रहते थे। गुणाढ्य ने बृहद कथा की रचना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बृहद कथा की रचना किसने की थी? तो गुणाढ्य ने की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इस पर मूवी भी बना है, वो साउथ में जाएगा तो गौतमी पुत्र सतकर्णी एक मूवी भी बना है, अच्छा मूवी है, टाइम पास से देख सकते हैं। सातवाहन वंश का पहला शासक था जिसके नाम के साथ उसकी माता का नाम का उल्लेख मिलता है। और सातवाहन वंश का सबसे महान तत्व कौन था? यही गौतमी पुत्र सतकर्णी। समझ में? जैसे अगर मुगल में पढ़ेंगे, मुगल का सबसे महान शासक कौन था? अकबर। उसी तरह क्या था? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। नासिक प्रशस्ति में तो अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। एकमात्र ब्राह्मण भी कहा गया है। और इसने भी क्या किया था? ब्राह्मण धर्म की रक्षा की थी, ब्राह्मण धर्म को बढ़ाया था इसने। वेणाकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। किस शासक को एक ब्राह्मण या एका ब्राह्मण कहा गया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी कहा गया। गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रतिष्ठान को राजधानी बताया सतकर्णी प्रथम ने बनाया था। दक्षिणा पथपति की उपाधि किसने धारण किया था? तो सतकर्णी प्रथम, जो आपको थोड़ा देर पहले आपको पढ़ा चुके हैं। मौर्यों के बाद अगर देखते हैं दक्षिण में, अगर सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक देखते हैं तो सातवाहन थे, ठीक है। मौर्य के बाद सातवाहनों ने क्या किया था? सीसा का सिक्का चलाया था। बार बार कोई पूछता है क्वेश्चन कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने। देखिए क्या थे यहाँ पे, सातवाहनों ने चांदी, तांबे और सीसा का सर्वाधिक, प्रोटीन कांसा की मुद्राएं भी चलाई थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन जो सीसा का सिक्के चलाते थे, वो सिक्का कहाँ से लाए थे? सीसा कहाँ से लाए थे? वो तो सीसा लाए थे, वो रोम से मंगाते थे। रोम से, सोचो रोम से व्यापार होता था वो, समझ में आ रहा है? तो रोम से भी उस समय हम लोग व्यापार करते थे। तो सातवाहन ने जो सीसा का सिक्का मंगाया था, कहाँ से मंगाया था? रोम से। तो सीसा का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहन चलाए थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का काम किया। क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण के बीच सेतु काम किया? तो सातवाहन। देखिए कि बीच में हम लोग कहिए, और भारत को 2 भाग में बांट देता है। उत्तर में कुछ राज्य हैं और फिर दक्षिण में कुछ राज्य छूटा हुआ है, बीच में ये मौजूद था। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग का विदेशी आक्रमण है ना। और विदेशी आक्रमण विभिन्न काल में देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री में किन किन राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया, और इस तरह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा। धन्यवाद।